हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर होगा सी का। और जैसे जैसे लेक्चर आगे आगे बढ़ेगा सी के बारे में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो सी एक स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, ये सब जो है यह अल्गोल से उत्पन्न हुआ है। रूट लैंग्वेज जो अल्गोल है। अल्गोल जो है बस पहला ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज था जिसमें ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज हुआ था। और एनसीसी मतलब सी लैंग्वेज में जो है वह 32 कीवर्ड्स है टोटल, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। और कीवर्ड्स के बारे में हम आगे दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर जो भी होगा आगे का लेक्चर उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो 32 कीवर्ड्स है वो है ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है, डबल है, इल्स है, एनम है, एक्सटर्न है, फ्लोट है, फोर है, गो टू है, इफ है, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट जो कि स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल और व्हाइल। अब ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है और ये जो हैच इंक्लूड stdio डॉट हैच है इसे हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। और stdio जो है यह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। यहाँ पे मेन एक फंक्शन है, ये बताता है प्रोग्राम को कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये printf माई फर्स्ट सी प्रोग्राम है। printf एक ऐसा फंक्शन है और ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है। printf एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो बताता है कि इसको आउटपुट करना है, इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होंगे उसको प्रिंट करना है। द लाइन्स बिगिनिंग विथ स्लैश स्टार एंड एंडिंग विथ स्टार स्लैश आर नोन एज कमेंट लाइन्स। और कमेंट लाइन से एक्सक्यूशन स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम के पास कम से कम क्या है, एक ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक ही मेन फंक्शन उसमें ही हो सकता है। मेन स्टेटमेंट का जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको हम डायरेक्ट मेन लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन लिख सकते हैं, मेन वॉइड लिख सकते हैं, वॉइड मेन वॉइड लिख सकते हैं, इंट मेन वॉइड लिख सकते हैं। कीवर्ड वॉइड जो है यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं होगा। Comments do not affect the execution speed and size of a compiled program. कमेंट्स लाइन हम एक प्रोग्राम में 1000, 2000, 5000 जितना मन करे उतना डाल दें, लेकिन उससे साइज और स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपाइल्ड प्रोग्राम के स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और कमेंट लाइंस का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा यूज करते हैं ताकि जो न्यू व्यूअर हैं उस प्रोग्राम के उनको समझ में आए कि आखिर प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट क्यों लिखा गया। द इंफॉर्मेशन कंटेंट बिटवीन द पैरेंथेसिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। जैसे यहाँ पे printf के अंदर इस पैरेंथेसिस के बीच में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, जैसे आई एम हीरो है, तो ये यहाँ पे आर्गुमेंट हो गया। और बैक स्लैश एन जो है न्यू लाइन कैरेक्टर है और हमें यह ध्यान रखना होगा कि बैक स्लैश और एन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि स्पेस होगा तो वहाँ पे एरर शो कर देगा। सी में एवरीथिंग जो है वो मतलब सब कुछ लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे जो डिफाइन करते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि मैक्रोज होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। फिर जो हमारे पास सिंबॉलिक नेम्स होते हैं जैसे आउटपुट स्ट्रिंग्स ये सब में भी आते हैं। जैसे यहाँ पे printf के अंदर आई एम हीरो है, इसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग एक्सिक्यूट करके भी प्रोग्राम को डेव सी प्लस प्लस में हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है। बी में आल्सो यूज अपर केस लेटर्स इन आउटपुट स्ट्रिंग में हमने बताया कि अपर केस यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज। कोई भी वेरिएबल्स जिसको हम यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में, वह यूज करने से पहले उसको हम लोग को डिक्लेयर करना होगा। और प्रोग्राम स्टार्ट होने होता है वहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। और जितने भी असाइनमेंट स्टेटमेंट हुए, जैसे यहाँ पे printf आई एम हीरो लिखे हैं, तो इसके लास्ट में सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो एरर शो कर देगा। डाटा इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल बाय असाइनिंग ए डाटा वैल्यू टू इट।
और यदि हम किसी भी वेरिएबल में डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम लोग असाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो डाटा उस वैल्यू में स्टोर हो जाता है जाके मेमोरी में। अब हम वहाँ पे आपको डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम आपको कोड को रन करके बताएंगे। तो आइए हम वहाँ पे आज हम पहले लिख दिए हैं कि 2 ही बताएंगे। ऐड 2 नंबर को ऐड करना बताएंगे और सिंपल एडिशन होगा। बाद में हम आपको जब प्रोग्राम रन होता है तब इनपुट लिया जाता है scanf फंक्शन के यूज़ करके, तो उसको हम बाद में आपको बताएंगे। आज हम सिंपल 2 नंबर को ऐड करना बताएंगे और ये जो प्रोग्राम हमने लेके बताया है इस प्रोग्राम को भी एक्सिक्यूट करके हम बताएंगे। तो हम डेव C++ को ओपन कर लेते हैं। चलिए डेव C++ आ गया। अब डेव C++ आ गया, चलिए ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ctr से पहले किया हम लोग सबसे पहले डायरेक्टिव लिखेंगे h include stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। उसके बाद हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, मेन लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें हम लोग पहले सिंपल प्रोग्राम जो हम आपको उसमें बताए थे printf I am hero, इसको रन करा के हम बताते हैं। लास्ट में जितने भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब हम इसको ctrl s से सेव कर देते हैं और प्रोग्राम को हम लोग x यहाँ पे आके पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किए, 0 एरर यहाँ बता रहा है ना, 0 एरर 0 वार्निंग। अब इसको हम रन करा देते हैं। रन हो गया I am hero। अब इसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जो हम बताए थे कि कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे इसको हम am hero, क्योंकि ये आउटपुट स्ट्रिंग है तो इसको हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल में यहाँ पे फिर से एरर 0 है, वार्निंग 0 है, इसको हम रन करते हैं तो आ गया यहाँ पे पूरा कैपिटल में I am hero। तो आउटपुट स्ट्रिंग ये सब हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल, लेकिन जैसे फंक्शन है, printf है, मेन है, या फिर h इंक्लूड, जो भी बात बाकी बच गया है। फिर हम h डिफाइन जो करते हैं तो डिफाइन तो स्मॉल लेटर में रहता है, लेकिन जो डिफाइन करते हैं जैसे पाई डिफाइन कर दिया। आगे जब हम कोड करेंगे तो उसमें हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पाई डिफाइन करना पड़ता है। पाई पहले से नहीं रहेगा तो पाई का वैल्यू डिफाइन करना होगा, तो पाई कैपिटल में लिखाएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आपको 2 नंबर ऐड करना सिखाते हैं। चलिए तो इसको हटाते हैं और हमने बताया है कि जो वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं उसको पहले डिक्लेयर करेंगे। तो हम 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो 2 नंबर को हम पहले डिक्लेयर करेंगे। तो इंटीजर नंबर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका पहले टाइप लिखा जाता है, तो हम इंटीजर डिफाइन करते हैं। इंटीजर का इंट लिख दिया। उसके बाद हम 2 नंबर, तो नंबर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको स्मॉल रखने के लिए नंबर 1 लिख दिए, या A B C D जो आपका मन रहेगा वो आप लिख सकते हैं। हम नंबर 2 यहाँ पे फिर डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर दिए, और लास्ट में हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। फिर हम उसको सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करके जो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, चाहे उसको A लिखिए, B लिखिए, D लिखिए, तो हम अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम सम कर देते हैं। सम डिक्लेयर किए। अब हम बताए हैं कि असाइन कर, वैल्यू को असाइन करना, अगर कोई भी डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में तो वो डाटा हम वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो असाइन करने के लिए हम लोग ये बता रहे हैं, num1 हुआ, इसको हम असाइन करना चाहते हैं 23, असाइन कर दिए। लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है स्टेटमेंट। इसी तरह नंबर 2 को हम लोग असाइन कर दिए, इसको 85 हमने असाइन किया, सेमीकोलन लगाना जरूरी है। उसी तरह अब हमको सम में तो ऐड करना है, तो हम उसको लिख देते हैं सम इक्वल, ऐड करके तो सम में स्टोर करना है, num1 प्लस num2, और लास्ट में स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, printf यूज़ करते हैं। अच्छा,
इस स्पेसिफायर होता है, जैसे इंटीजर का स्पेसिफायर हो गया, इसको डी हो गया, मोड डी, इसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मोड डी लिख दिए हैं, फिर यहाँ कॉमा हो गया, और फिर हम किसको, सम को प्रिंट करना चाहते हैं, सम हो गया। फिर हमने इसको हम सेव कर लेते हैं, ctrls से सेव कर लिए। यहाँ पे जाके हम कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ एरर है क्या, नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। इसको हम अब रन करा देते हैं। 108 आ गया 108। आप सम करके भी देख सकते हैं तो 108 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चले, ठीक है। और क्या हम बताना चाह रहे थे आपको, इसको पहले कट कर देते हैं। ठीक है, और हम आपको इसमें बता देते हैं कि अगर यदि हम फ्लोट यूज़ करना चाहते हैं सम को, फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल के बाद का जो वैल्यू होगा 6 डिजिट का, वो भी रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर को हम पहले फ्लोट कर देते हैं, FLOAT फ्लोट। उसके बाद सम फ्लोट में आ जाएगा, तो फ्लोट का जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है, स्पेसिफायर होता है, वो F हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं ctrls से, और यहाँ पे हम रन करा देते हैं। पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर है, नहीं है, फिर रन कर लिए। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद से 6 डिजिट आया है ना, ये 6 डिजिट शो कर दिया, मान लो। और फ्लोट नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो num1 और num2 को भी हम लोग फ्लोट कर देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे।